नमस्कार साथियों। बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए और इंटरव्यू में मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू ज़्यादा लिए, तो प्लीज़ डोंट माइंड। मैंने ये देखा और पाया कि सीबीएम और मिनिमम वेट की जानकारी बहुत कम क्यूए को, बहुत कम इंचार्ज को है, जो कि ये बहुत मुख्य पार्ट है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। यानी कि हम गारमेंट इंडस्ट्री में अगर बड़े लेवल पे काम करेंगे या क्वालिटी के लिए या प्रोडक्शन के लिए, तो ये जानकारी हमें बहुत जानना जरूरी है कि सीबीएम क्या होता है और मिनिमम वेट क्या होता है। तो साथियों, मैंने विचार बनाया कि क्यों ना हो इसके बारे में हम डेप्थ नॉलेज दें आप लोगों को, ताकि आप इसके बारे में जानें, और जानेंगे तभी तो अच्छी बात है। तो सीबीएम, सी फॉर कैट, बी फॉर बनाना एंड एम फॉर मेदांता या मीडियम, जो भी बोल सकते हैं। यानी हमारी जो शिपमेंट होती है वो दो तरह से शिप की जाती है, एक बाई सी, दूसरी बाई एयर। दो ही साधन है साथियों। तो जब तक शिपमेंट हमारी बाई सी होती है तब तक सीबीएम के थ्रू हम उसे मापते हैं और सीबीएम के थ्रू ही शिपिंग होती है, यानी कॉस्ट पे होती है। जब हमारी शिपमेंट सी से एयर हो जाती है तब वहां पे मिनिमम वेट के हिसाब से शिपिंग होती है, यानी माल बाहर भेजा जाता है। तो साथियों, बड़ा इजी, बहुत सरल इसका सूत्र है। आप अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सीबीएम यानी इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर एक ऐसा यंत्र जो हमारी आयतन को मापता है, गुड्स के आयतन को मापता है कि कितने सीबीएम माल है। तो ये क्यूबिक मीटर खास करके फॉरवर्डर के पास भी होता है, खास करके डॉकयार्ड में भी होता है, जहां से गुड्स शिपिंग में लोड होता है। तो आइए इसकी बढ़िया जानकारी आप लें। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका सिंपल फार्मूला है साथियों। यानी बॉक्स का डायमेंशन, बॉक्स का डायमेंशन तीन तरह से होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। L इंटू W इंटू H, यानी लेंथ, विड्थ, हाइट, तीन से हमारा बॉक्स बनता है। तीनों को साथियों गुणा कर दीजिए और जो प्रतिफल आता है उसके भागे 10 लाख। अब आप छोटा सा फार्मूला समझ लीजिए। चलिए, माना कि आपके या हमारे बॉक्स की डायमेंशन L 40 है, यानी लंबाई 40 है, विड्थ 30 है और हाइट 10 है। फिर से सुन लीजिए, लंबाई 40, विड्थ 30 और हाइट 10। तो 40 गुणे 30 गुणे 10 बराबर आएगा 12,000। 12,000। अब 12,000 में साथियों अगर आप 10 लाख का भाग देंगे, 10 लाख इंटरनेशनल सूत्र है, ये 10 लाख से ही भाग आपको देना पड़ेगा। तो समझिए साथियों, 40 लंबाई गुणे 30 विड्थ गुणे 10 हाइट,
बराबर आ गया 12,000। अब 12,000 में अगर 10 लाख का भाग देंगे आप तो आएगा आंसर 0.012, यानी ये एक बॉक्स का सीबीएम निकला, एक बॉक्स का। अब ये डिपेंड करेगा साथियों कि आपकी शिपमेंट कितने बॉक्स की है। वो 100 बॉक्स की भी हो सकती है, वो 200 बॉक्स की भी हो सकती है, वो 300 बॉक्स की भी हो सकती है, वो 400, 500, 1000 बॉक्स की भी हो सकती है, वो 2000 बॉक्स की भी हो सकती है। तो मैं आपको 3 तरह से निकाल के बता देता हूं। चलिए मान लीजिए आपकी शिपमेंट जो है 100 बॉक्स की है। अब आपका जो है लेंथ, विड्थ एंड हाइट 40, 30, 10 है और 100 बॉक्स की शिपमेंट है, तो 40, 30 और 10 बराबर आ जाएगा 12,000, और 12,000 में 10 लाख का जब भाग देंगे तो आएगा 0.012। अब गुणे जितने बॉक्स आप भेज रहे हैं, गुणे 100 बॉक्स आएगा 1.2 सीबीएम, इजी। एंड 200 बॉक्स की शिपमेंट है साथियों, तो वही सूत्र फिर से 40, 30, 40 गुणे 30 गुणे 10 बराबर 12,000 भागे 10 लाख। आंसर आपका आएगा साथियों जो 0.012 आंसर आएगा, उसमें 200 का गुणा कर दीजिए। 200 बॉक्स की शिपमेंट है आपकी, आ जाएगा आपका आंसर 2.4 सीबीएम। कितना इजी है। मान लो 300 बॉक्स की शिपमेंट है, वही बात 40 गुणे 30 गुणे 10 भागे 10 लाख, ये आंसर आ जाएगा साथियों 40 गुणे 30 गुणे 10 का आंसर 12,000 भागे 10 लाख बराबर वही फिर से 0.012 गुणे 300 3.60 सीबीएम। इसी प्रकार से 400 का निकाल लीजिए, इसी प्रकार से 500 का निकाल लीजिए, 1000, 2000, 5000 का निकाल लीजिए। तो याद रखिए सूत्र, बॉक्स डायमेंशन यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो आंसर आए उसके भागे 10 लाख, और जो आंसर आए जितना डब्बा है उसमें गुणा कर दीजिए, इजी आपका सीबीएम निकल जाएगा। दिस इज ट्रू एंड राइट, बिल्कुल करेक्ट है ये साथियों। मैं कल आपको मिनिमम वेट के बारे में बताऊंगा। मिनिमम वेट यानी जब आपकी शिपमेंट सी से एयर हो जाए, किसी वजह से भी हो सकती है, बायर मांग सकता है, हमें लेट हो सकता है, फैक्ट्री को कोई दिक्कत आ सकती है, कपड़ा नहीं हो सकता, एसेसरीज में दिक्कत हो सकती है, या कुछ और दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से शिपमेंट अगर सी से एयर होती है तो मिनिमम वेट का इस्तेमाल किया जाता है। कल मैं आपको मिनिमम वेट के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो साथियों, इसलिए मैं छोटी छोटी टिप्स पर डे देने की कोशिश करूंगा, और आप अच्छी तरह से सीख रहे हैं। आपका बहुत सारा कमेंट भी मैं पढ़ता हूं, मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ आपको देने योग्य हूं, और कुछ देने में मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है साथियों कि अधूरा ज्ञान कभी इंसान को बहुत ऊंचाइयों पे नहीं ले जा सकता। ज्ञान जितना भी हम अर्जित कर सकते हैं वो कम है साथियों। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा महाज्ञानी हूं, नहीं, मैंने भी लोगों से, अपने सीनियर अफसरों से, गूगल से, यूट्यूब से काम करके सीनियर अधिकारियों से सीखा, और लगन से सीखा, दिल से सीखा, इसलिए मेरे को मेरी जहन में हर चीज याद है। तो मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में जैसा कि लोगों ने बोला कि सर इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेकर के आप इंडस्ट्री को कुछ तो फायदा दीजिए,
तो मुझे लगा नहीं, लोग सही कह रहे हैं, और इस तरह मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं भी चीजें रिव्यू करता हूं, क्योंकि आपको बताने से पहले मेरे को भी रिव्यू करना पड़ता है, और मैं रिव्यू करता हूं तो अच्छी नॉलेज, फिर से मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो फिर से तरुण ताजा हो जाता है। तो है ना कितनी अच्छी बात साथियों, कि खुद को भी काबिल बनाओ और दूसरे को भी काबिल बनाओ। आपका प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड नाइट साथियों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। कल बताऊंगा मिनिमम वेट के बारे में।